जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार जैसे जब मुझसे कुछ बोलता है तो उसके मुख से कुछ ध्वनियाँ भी निकलती हैं और इन ध्वनियों का कुछ अर्थ भी होता है। जैसे तुम इधर आओ। इस वाक्य के प्रत्येक शब्द के खंड करके देखिए। खंड मतलब टुकड़े करके देखिए। तुम त हलन उ म हलन प्लस अ। इसमें हमें कितनी ध्वनियाँ मिली? 4 ध्वनियाँ मिली। इधर ई प्लस द हलन प्लस आ प्लस र हलन प्लस आ। इसमें हमको कितनी ध्वनियाँ मिली? 5 ध्वनियाँ मिली। आओ, आ प्लस ओ, इसमें हमारे पास 2 ध्वनियाँ हैं। जैसे ऊपर दिए गए खंडों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ऐसी ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न बनेगा, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा में प्रयुक्त ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला मतलब भाषा की अपनी वर्णमाला होती है जिसमें उस भाषा के वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, उसे हम वर्णमाला बोलेंगे। और हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहला है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। आगे आते हैं हमारे पास स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। पहला है हर्ष स्वर। इसमें क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी बहुत कम समय लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। आ, ई, उ, री। ये पेपर में कैसे आ सकता है कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं, ये संख्या में कितने होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसको बोलते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, यानी ह्रस्व स्वर से दुगना समय लेते हैं, उन्हें बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। और ये संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लेता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। जैसे ओम, हे, यानी ये ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लेता है। आगे आ जाएगा अयोग वाक्। अयोग वाक् किसको कहते हैं? कि अ के योग से जो अर्थ वहन होता है, उसे हम अयोग वाक् बोलेंगे। ठीक है? जैसे यानी अ से शब्द बनेगा, अंगार, अंधेरा। और अयोग वाक् कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार, सबसे पहला है अनुस्वार। इसका जो उच्चारण है वो नाक से होता है और इसका चिन्ह है बिंदी। जैसे गंगा, चंचल, संभव आदि। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनुनासिक। इसको हम चंद्र बिंदु से भी डिनोट करते हैं। चंद्र बिंदु। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे चांद, मुंह, हंस आदि। विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ है की ध्वनि देता है।
इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः।